नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी बहस में आज आपको बता दें, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ के संजरपुर के एक आतंकी मोहम्मद सैफ को भी न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। इस आतंकी के पिता के समाजवादी पार्टी से संबंध है और वे सपा का प्रचार कर रहा है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की जनसभा में कही है। मैनपुरी के करहल से आते समय अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट पर आए न्यायालय के आदेश की जानकारी मिली है। इसमें 38 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। न्यायालय ने यह कड़ा फैसला लिया है। इसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकी है, जिसके पिता के संबंध सपा से हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कि उन्हें आतंकियों से संवेदना जताने वाले, उनके हितचिंतक, उन पर सब कुछ निछावर करने वालों को जिताना है या अपने स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए भाजपा को जिताना है। सपा के अहमदाबाद ब्लास्ट कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, ये दंगावादी पार्टी है। इनका नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच केवल अपने स्वयं के परिवार तक सीमित है। कहा कि पिछले साल में यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करेंगे तो अगले दिन उनके पोस्टर चौराहों पर छपेंगे और तीसरे दिन घर नोटिस पहुंच जाएगा। तो पूरे मामले में क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, सुनवाते हैं आपको। थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हितचिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को लेकर सपा से जो कनेक्शन सामने आने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, उससे अलग अलग तरह के अब लोगों के दिमाग में बातें आने लगी हैं। कोर्ट ने 49 में से आपको बता दें 38 दोषियों को, 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई है और इतिहास में पहली बार 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है बड़ी बहस में आपका। उमाशंकर राजभर जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि अब जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति तय करती है और अगर ये राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में हो तो सबकी नजरें यूपी के चुनाव पर ही हैं और यूपी के चुनाव पर होना स्वाभाविक भी है क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर कुछ ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जो लगातार सुर्खियों में है। आपको पता है, जहां टोपी, चिलम, गर्मी, सर्दी, हिजाब और गमछा जैसे मुद्दे हैं, बुर्खा भी उसमें कम नहीं है। लेकिन अब आतंकवादी को लेकर भी यह मुद्दा बड़ा बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि यूपी की जो लड़ाई है अब सीधे आतंक पर आई है और आतंकवादियों को वोट देना है या भाजपा को वोट देना है, इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब सीधा सवाल मेरा आपसे है,
सुभाषपा के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा उमाशंकर जी, और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी का जो जवाब है वो अब आपको देना है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ के जो संजरपुर का भी एक आतंकवादी का नाम आया है, उस आतंकवादी को आज आपको बता दें, जिस तरह से कल न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुना दी, उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। क्या ये जो इस तरह का संबंध है, ये आपको राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचा रहा? इस बात को ध्यान रखिए कि जो आप आतंकवादी की बात करते हैं तो आतंकवादियों को कोई धर्म और जात नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। 14 साल पुराना मामला है, इसमें 6 लोगों को मृत्युदंड हुई। तो एक संविधान, हम तो संविधान की बात करते हैं, तो अखिलेश जी बात करते हैं, इसी बात की करते हैं। देश में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संविधान के तहत चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर संविधान के तहत वो गलत किया है तो न्याय मिलना चाहिए। आप बता दीजिए भाजपा के मित्रों से, बाबा योगी जी को, कि कुलदीप सेंगर संविधान के तहत ही जाकर के जेल में बंद है। अब्बू तिवारी अयोध्या के जो बंद है जेल में, बाहुबली है, तो पूछिए किस तहत, संविधान के तहत। अगर संविधान ढंग से काम करेगा, यही बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहते हैं, तो हमको संविधान बचा रहा है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी कीमत पे देश का संविधान रहेगा तो यह देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। आतंकियों के पिता को आप अपने साथ चुनाव प्रचार में घुमाएंगे, समाजवादी अपने साथ चुनाव प्रचार में घुमाएगी, और ये कहते रहेंगे कि हमें देश बचाना है। कैसे बचेगा देश? नहीं हैदर भाई, देखिए यह कहने की बातें हैं। अगर यह बता दीजिए कि वह समाजवादी से किसी के संबंध है, किसी का बेटा है, लेकिन न्यायालय ने उसको तो न्याय दिया है ना। ये बताइए, उसको मृत्युदंड जो होनी चाहिए थी, अगर उसने गुनाह किया, उस गुनाहों का जो उसको सजा मिली है मृत्युदंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुलदीप सेंगर जो थे भाजपा के, तो उनको भी तो न्यायालय ने ही दंड दिया है ना। अब्बू तिवारी जो आज जेल में बंद है, तो उनको तो न्यायालय ने, तो हम न्यायालय पर, हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर यही बात करते हैं कि संविधान के तहत जो भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वह गुनाह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई भी है, उसको सजा मिलनी जरूरी है और सजा मिलनी चाहिए, और यही हम कहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही, अलग अलग मुद्दे हैं, कोई टोपी को लेकर, कोई चिलम को लेकर, अलग अलग तरह के मुद्दे थे, लेकिन अब ये सारे मुद्दों में मास्टर स्ट्रोक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, आतंक का मुद्दा। चंद्रेश कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंद्रेश कुमार, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, आतंकी घटनाएं आम लोगों को दहलाने वाली घटनाएं होती हैं, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली घटनाएं होती हैं, और कोई भी व्यक्ति जिसका आतंकवाद या आतंक से संबंध है, उसको न्यायालय सजा देती है, उस सजा का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। और उन लोगों ने जिस प्रकार से अहमदाबाद बम ब्लास्ट की घटना में उनकी संलिप्तता रही, और उसके तहत वहां के हाईकोर्ट के जो जजमेंट आए वो स्वीकार्य है, किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन एक बात पर मैं थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा कि कोई आतंकी है तो उसके सारे सगे संबंधी आतंकी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि होंगे तो वो जांच का विषय है। यदि समाजवादी पार्टी का संबंध किसी आतंकवादी के रिश्तेदार या सगे संबंधी से है, तो इस पर अखिलेश जी को आकर अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए। उस व्यक्ति को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए जिसका संबंध उस आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है। तो ये दोनों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, और स्पष्टीकरण के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हम कोई जज की तरह निर्णय बैठकर नहीं सुना सकते कि लेकिन अपनी राय तो रख सकते हैं ना चंद्रेश कुमार। आपको जज कोई नहीं कह रहा, लेकिन अपनी राय तो रख सकते हैं ना। कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, कि काफी जांच पड़ताल करके ही राजनीतिक दलों को अपना संबंध लोगों से रखना चाहिए, उसके बैकग्राउंड की जांच करनी चाहिए। और यदि हमारे बैकग्राउंड में कोई दोष है तो राजनीतिक दल को हमसे दूरी बना के रहना चाहिए। इससे पाक और साफ सुथरी राजनीति को हम बढ़ावा देते हैं। यदि अपराधी और गुंडों को हम राजनीति में प्रोत्साहन देंगे, प्रश्रय देंगे, समर्थन देंगे या उनका संरक्षण करेंगे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इससे राजनीति दूषित नहीं होगी, इससे समाज भी दूषित होगा, इससे राष्ट्र भी दूषित होगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा मैसेज नहीं देंगे। यदि अखिलेश यादव जी का संबंध किसी आतंकवादी के पिता से या संबंधी से जोड़ा जा रहा है, तो उनको आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये कांग्रेस मानती है। उमाशंकर राजभर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमाशंकर जी, जिस तरह से आपको पता है कि तीसरे चरण का मतदान कल होना है, और ये 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है,
और बताया ये जा रहा है कि करहल में भी कांटे की टक्कर है। और जो लगातार सैफई हो या करहल हो या मैनपुरी हो, ये जो गढ़ है समाजवादी का, जहां आप भी पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं और आपके नेता भी लगातार लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये टक्कर कांटे की आखिर कैसे हो गई? जो कल तक ये कहते रहे कि वो हमारा गढ़ है, वहां प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, अब पूरे परिवार को वहां उतारना पड़ गया, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, सबको यहां उतारना पड़ गया, सबको वोट मांगने पड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या कांटे की टक्कर मान रहे हैं क्या वाकई? टक्कर के देखिए सवाल ही नहीं हैदर भाई, इस बात को ध्यान रखिए। पहला जो फेज था वह भाजपा के गढ़ का था, जिसमें जाट लैंड थे और शहरी भाग था। अगर पहले फेज पे भाजपा हार रही है, दूसरा बेल्ट तो जो था 255 सीटों पर हुआ था, वह मुस्लिम बेल्ट था। अगर उसमें ऐसे मुद्दे चलते तो चल जाता था, लेकिन उसमें भी सपा जो है आगे निकल रही है, गठबंधन जो है। तो हम दो फेजों में ही 100 के पार है। और तीसरा फेज हैदर भाई, इस बात को ध्यान रखिए, यह सपा का गढ़ है, इसमें यादव का बेल्ट है। आप 5-6 जिले देख लीजिए, इसमें टोटल यादव, तो इसमें हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। जो करहल की आप बात कर रहे हैं, जसवंत नगर की बात कर रहे हैं, 89 से लेकर के अभी तक कोई भाजपा वहां जीती है क्या? 1,30,000 यादव केवल करहल में है। लेकिन इस बार ये कहना है कि कानून व्यवस्था बेहतर दी है, काम किया है, इसलिए वोट मिलेगा, ये कह रहे हैं लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मतदाताओं का सम्मान है, चाहे माननीय मुलायम सिंह जाते हो, शिवपाल यादव जाते हो, तो अपने क्षेत्र में जाने के लिए उमा शंकर जी की इसी बात पर हमारी आपत्ति है। आपकी आपत्ति लूंगा, चंद्रेश कुमार, आपकी आपत्ति लूंगा। भारतीय जनता पार्टी से कंचन द्विवेदी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, सीधा सवाल मैं उनसे लूंगा। कंचन द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए। और सीधा सवाल मेरा आपसे है, चुनावी रण के जो नया दौर में नया शस्त्र अपना लिया है अखिलेश यादव ने, उन्होंने नए शस्त्र के साथ इस बार वीडियो के जरिए भाजपा के 2017 के वादे याद दिला रहे हैं वो, और जनता ने बहुत झूठा प्रचार किया है ऐसा भी कहा है, और नया नारा लेकर आए हैं, जनता ने बहुत सह लिया झूठा प्रचार। इस बार सच्ची सरकार समाजवादी पार्टी केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रही है, क्या आपके वोटों में सेंध नहीं लगाएगा? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर जो प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आई है, क्या सोचते हैं आप लोग इसको? क्योंकि अखिलेश यादव को पूरा आतंकवादी मुद्दे पर भी घेरा जा रहा है आपकी तरफ से। जी, पहले तो नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। और मुझे बड़ी दुखद घटना लग रही है ये कि हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारी पार्टियां, जो कि हम लोग सोच नहीं सकते, आम जनता तो सोच भी नहीं सकती कि ये हम लोगों के लिए इतने ज्यादा खतरनाक है। मोहम्मद सैफ, जो कि अहमदाबाद ब्लास्ट में जैसे फांसी की सजा हो गई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो उसके पिताजी का इनका सीधा डायरेक्ट संबंध है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आतंकियों के संबंधी है, इनसे बचने की आवश्यकता है पूरे देश को, राष्ट्र को। अगर राष्ट्र को बचाना है तो व्यक्ति, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं बचेगा, राष्ट्र आतंक से घिर जाएगा, इन आतंकवादियों के संबंधियों से घिर जाएगा, तो फिर जनता कहाँ रहेगी? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर पूर्णतः हम लोगों का, उन लोगों का कब्जा हो जाए, हम लोग पूरी तरीके से दब जाएं और इन लोगों को मौका मिल जाए। तो ये बार बार इन लोगों को, ये जो संबंधी है, ये जो अखिलेश का, मैं सीधा बोल सकती हूँ, क्योंकि इनके अखिलेश जी के पिताजी उस मोहम्मद सैफ के संबंध में रहते थे और उनका संबंध बहुत अच्छा बताया जा रहा है। तो इससे देश को डरने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर ये कहीं भी गलती से भी सरकार में आ गए तो देश का क्या होगा, या फिर हमारे प्रदेश का आप मान रहे हैं क्या गलती से आ सकते हैं? आप मान रहे हैं गलती से आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर देश को ये चीजों का पता चल रहा है, और क्योंकि जानते हैं लोग कि ये लोग किस तरीके के हैं, नहीं तो इनको यूं ही खुलेआम गुंडा, आतंकी, बदमाश और इनकी क्रियाएं, जो भी इनकी क्रियाएं हैं, इनकी लिस्ट को लेकर के जितने भी आतंकी हैं, जितने भी तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं, उनको लेकर के देखा जाए तो देश और हमारा प्रदेश समझ रहा है कि ये लोग वही लोग हैं जो आतंक को बढ़ावा देने वाले हैं, और देश इसको पूर्ण समझ गया है। इसके पहले भी वो देख चुके हैं, और इस बार भी इनको पता चल जाएगा कि सबक क्या होता है। आधे संबंधियों को फांसी मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो देश ये जानता है, क्योंकि देश को, लोगों को राष्ट्र बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, राष्ट्र बचाने की आवश्यकता है। जल्दी प्रतिक्रिया दीजिए चंद्रेश कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आपत्ति जल्दी सुन लेते हैं। कंचन जी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की समर्थक है कि विरोधी? यदि आतंकवाद की विरोधी है तो आतंकी संगठन तालिबान से छुप कर मॉस्को और दोहा में मुलाकात का क्या कारण है?
एक तरफ आप आतंकी संगठन तालिबान से छुप छुप कर मुलाकात करते आप हैं, भी अपनी जिम्मेदारी दूसरी से बोल तरफ रहे आप हैं। भारत में आतंकवाद का विरोध आप करते भी हैं, जिम्मेदारी से और बोल जब रहे हैं, आप बोलिए, आप कैंडिडेट जिम्मेदारी से बनाते बोल हैं रहे तो हैं। 50% से अधिक मुझे ठीक है। बताएं, और आप भी गुंडों को जिम्मेदारी से बोल टिकट रहे देते हैं। हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब चंद्रेश कुमार होती है, आप कंचन जिम्मेदारी द्विवेदी। से बोल रहे हैं, उसको या अपवाद करने अपने की हक तरीके नहीं से है। जिस प्रकार से अखिलेश जी झूठ बोलते हैं उसी तरीके से आप चलिए, भी बोल रहे हैं। ठीक है, चर्चा में वक्त जब कम बात है होती इसलिए मेरी मुझे बात- रुकना होगा। चंद्रेश कुमार, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कंचन द्विवेदी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।